बचपन से लेकर अब तक विराज अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव देख रहा था। बचपन में माता पिता की मौत, उसके बाकी परिवार वालों का घर से निकाल देना, फिर व्हाइट क्लाउड ऑर्फनेज में उसकी एंट्री होना, फिर उस ऑर्फनेज पर बुलडोजर चल जाना और फिर से रास्ते पर आ जाना। इन सब के बीच में जिंदल परिवार का अचानक से उसे गोद लेना उसके लिए सोने पर सुहागा साबित हुआ। लेकिन उसके बाद भी विराज ने अपनी जिंदगी सड़कों पर कचरा उठाते हुए बिताई। पूरी जिंदगी विराज ने स्ट्रगल किया और अब तक स्ट्रगल ही करता आ रहा था। लेकिन इसी बीच अब उसकी दुनिया में सुषमा आंटी फिर से आ गई थी, जिन्हें ढूंढने के लिए विराज निकल चुका था। और दूसरी तरफ सुषमा आंटी उस घर को छोड़कर कहीं और जा रही थी। इसी बीच जब दामिनी भागते हुए उस खिलौने को लेने पहुंची तो सुषमा आंटी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। हालांकि वो खिलौना विराज और शालिनी का था और वो सुषमा आंटी की आखिरी निशानी थी। लेकिन सुषमा आंटी को उस खिलौने को दामिनी को देने में एक सेकंड भी नहीं लगा था। दामिनी, क्या तुम्हें इसे चलाना आता है? देखो, इसमें चाबी लगी है, इसे ऐसा चाबी है। ये बोलते हुए सुषमा आंटी उस खिलौने की चाबी भरने लगी थी और चाबी भरने के बाद जैसे ही उस बंदर को छोड़ा, बंदर फुदकने लगा था। उस बंदर की हरकतों को देखकर दामिनी जोर जोर से हंसने लगी थी। उस नजारे को देखकर दामिनी बहुत ही ज्यादा खुश थी। अपने दोनों हाथ से ताली बजाते हुए उसका ध्यान पूरी तरह से उस बंदर पर अटका हुआ था। जैसे ही वो बंदर शांत हुआ, दामिनी ने उसे अपने हाथ में उठाया और इस बार खुद चाबी भरने लगी। एक ही बार में दामिनी उस बंदर को चलाना सीख गई थी। बेटा, जब तक तुम्हें खेलना है खेलो, लेकिन जब तुम्हारा खेलकर मन भर जाएगा तो तुम्हें मुझे खिलौना वापस देना होगा। ये मेरे पोते की आखिरी निशानी। इससे पहले कि सुषमा आंटी अपनी पूरी बात कह पाती, अचानक से दामिनी की मां की आवाज गूंजते हुए आई। दामिनी, क्या कर रही हो? फेंको इस कचरे को। दामिनी तो पूरी तरह से एंजॉय कर रही थी, लेकिन इसी बीच उसकी मां आई और उसने दामिनी के हाथ से वो खिलौना छीनते हुए जमीन पर फेंक दिया था। उस छोटी बच्ची ने सोचा भी नहीं था कि उसकी मां इस तरह से एक्ट करेगी। अचानक से उसकी मां का इस तरह का बर्ताव देखकर दामिनी पूरी तरह से शॉक्ड हो गई थी और इसी के साथ उसका रोना भी शुरू हो गया था। इसमें रोने की क्या जरूरत है? मम्मी जो भी सिखाती है वो तुम्हारे अच्छे के लिए सिखाती है। कितनी बार बोला है मैंने, किसी कचरे को हाथ नहीं लगाना है। अगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हें मार पड़ेगी। जैसे ही उसकी मां ने बोलना खत्म किया, वैसे ही दामिनी के रोने की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ गई थी। ये कोई कचरा नहीं है, ये मेरे पोते का खिलौना है। ये बोलते हुए सुषमा आंटी ने विराज का वो खिलौना उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया था। तुम्हारा पोता? बुढ़िया, कहाँ है तुम्हारा पोता? उस औरत ने सुषमा आंटी का मजाक बनाते हुए कहा। वो मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ है। जैसे ही सुषमा आंटी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही वो औरत और भी जोर से खिलखिलाते हुए बोली। तुम कहती हो कि तुम्हारा पोता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा पोता कहाँ है। तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो, लेकिन फिर भी तुम सड़क पर कचरा उठाती हो। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पोते ने ही तुम्हें घर से बाहर निकाला है और उसका सदमा लेकर तुम अभी तक बैठी हुई हो। जैसे ही उस औरत ने बोलना खत्म किया, वैसे ही बाहर कोर्टयार्ड के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। उस आवाज को सुनकर उस औरत के कदम कोर्टयार्ड की तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन जाते जाते उसने सुषमा आंटी से कहा, जल्दी करो, अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। मैं तुम्हें 10 मिनट और देती हूं। ये कहते हुए वो तेजी से कोर्टयार्ड की तरफ निकल गई थी। जैसे ही उस औरत ने दरवाजा खोला, उसने देखा कि उसके सामने दो जवान लड़के खड़े थे। ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उस औरत को लगा कि दोनों ही लड़के काफी ऑर्डिनरी हैं, लेकिन उनके पीछे एक नई ब्रांडेड कार पार्क्ड खड़ी थी, जिसे देखकर उस औरत को लगा कि ये दोनों लड़के बहुत अमीर भी हैं। तुरंत ही उस औरत ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, जी कहिए, तो आप घर देखने आए? कोइंसिडेंटली ये घर आज ही खाली हो रहा है। हालांकि ये घर थोड़ा छोटा है, लेकिन लोकेशन के मामले में ये बहुत अच्छा है। सब कुछ पास में ही है, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और लगभग 1 साल तो ये घर नीचे नहीं आएगा, उसकी चिंता मत कीजिए। एक तरफ वो औरत अपने घर का बखान कर रही थी, तो दूसरी तरफ उन दोनों लड़कों ने उस औरत की बात पर ध्यान ही नहीं दिया था और तुरंत ही उनके कदम घर के अंदर बढ़ने लगे थे। कोर्टयार्ड से अंदर आते हुए जब वो दोनों हॉल में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि हॉल को छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रखा था। हर कंपार्टमेंट में बेड और स्टोव दे रखा था। इससे साफ लग रहा था कि इस घर में कई लोगों के रहने की सुविधा है, यानी काफी भीड़ भाड़। ये देखकर उन दोनों लड़कों के चेहरे पर शिकन आ गई थी। उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर तुरंत ही उस औरत ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, अगर तुम दोनों को बड़ा घर चाहिए तो मैं कंपार्टमेंट्स तुड़वा दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम दोनों को और पैसे देने होंगे जिससे लेबर ये काम कर सके। ये बोलते हुए उस औरत के कदम एक कंपार्टमेंट की तरफ बढ़े और बाहर से ही अंदर वालों पर चिल्लाते हुए बोली, बुढ़िया क्या कर रही हो? तुम अभी तक गई नहीं और यहाँ पर लोग घर देखने के लिए भी आ गए हैं। अभी भी 5 मिनट बचे, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ वरना तुम्हारा सारा सामान रोड पर फेंक दूंगी। जैसे ही उस औरत ने बोलना खत्म किया, वैसे ही वो दोनों लड़के ठीक उस औरत के पीछे आकर खड़े हो गए थे। तुरंत ही उनकी नजर उस कंपार्टमेंट में मौजूद एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो नीचे बैठकर धीरे धीरे अपना सामान उठा रही थी। जब उस औरत ने देखा कि उन दो लड़कों ने भी ये नजारा देख लिया है, तो उसके लिए ये सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो गई थी। तुरंत ही उसने उस सिचुएशन पर पर्दा डालते हुए कहा, मैंने आप दोनों को बताया था ना कि आज ही घर खाली हो रहा है। ये एक सैनिटेशन वर्कर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये किसी गार्बेज कलेक्टर से कम नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, समय आने पर मैं इस कंपार्टमेंट को पूरा साफ करवा दूंगी और परफ्यूम भी मार दूंगी जिससे स्मेल ना आए। चिंता की कोई बात नहीं है। सुषमा आंटी, ये बोलते हुए एक लड़का सीधा उस कंपार्टमेंट के अंदर बढ़ा और नीचे बैठ गया था जहां वो बूढ़ी औरत बैठी थी। पहले तो उस बूढ़ी औरत ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसे वो आवाज जानी पहचानी लगी, तो जैसे तैसे अपना हाथ हिलाते हुए और अपने आप को संभालते हुए उस बूढ़ी औरत ने अपना चेहरा ऊपर की ओर उठाया। ब्लर्ड आंखों के साथ उस बूढ़ी औरत ने अपने सामने मौजूद उस इंसान को देखने की कोशिश की। अचानक से उस बूढ़ी औरत के मुंह से कुछ शब्द बाहर आए, विराज, मेरा विराज, सुषमा आंटी। ये बोलते ही विराज से और कंट्रोल नहीं हुआ और तुरंत ही उसने सुषमा आंटी को गले से लगा लिया था। भले ही सुषमा आंटी ने बहुत साल पहले विराज को देखा था, लेकिन जैसे ही विराज ने उन्हें छुआ, वैसे ही उन्हें पता चल गया कि ये लड़का उन्हीं का विराज है। विराज, मेरा पोता, मैंने तो सोचा था कि शायद तुझे कभी देख भी नहीं पाऊंगी। ये बोलते हुए सुषमा आंटी की आंखें आंसुओं से भर गई थी। ये नजारा देखकर जितिन भी भावुक हो गया था और उसकी आंखें भी लाल हो गई थी, लेकिन उस औरत को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। और जब उसे ये सब समझ आया, तो वो पूरी तरह से शॉक में चली गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि दो जवान लड़के जो एक शानदार कार चलाते हुए आएंगे, वो इस बुढ़िया के पोते निकलेंगे जो कचरा साफ करती है। ये बुढ़िया कचरा उठाती है और इसके दोनों पोते ने जिस तरह के कपड़े पहने हैं, उस हिसाब से तो मुझे ये लगता है कि ये दोनों भी कचरा ही उठाते होंगे। तो बाहर जो इतनी शानदार कार खड़ी है, वो किसकी है? ये दोनों किसी की कार चुरा कर लाए हैं। मनी मन ये सब सोचते हुए उस औरत ने तय किया कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। अगर दादी और पोते का मिलन हो गया हो तो क्या आप सब मेरा घर खाली करेंगे? ये मेरा घर है और अब मुझे ये घर इस बुढ़िया को रेंट पर नहीं देना है। तो क्या मतलब बनता है यहाँ रुकने का? चलिए निकलिए यहाँ से। ये बोलते हुए उस औरत ने सभी को वहां से जाने के लिए कह दिया था। उस औरत की बात सुनकर जितिन को इतना तेज गुस्सा आया कि उसने तुरंत ही उस औरत को घूरते हुए देखा, लेकिन उस औरत में भी चर्बी कम नहीं थी। यू मुझे ऐसे घूर कर क्या देख रहा है? मैंने जो भी कहा है वो सब सच है। मेरा घर बहुत ज्यादा पॉपुलर है और यहाँ हर रोज 10 लोग मेरा घर देखने आते हैं, लेकिन अगर तुम सब कचरे वाले यहाँ रुकोगे तो मैं किसी और को घर कैसे दिखाऊंगी? अगर मैंने किसी और को घर नहीं दिखाया तो मेरे एक दिन के रेंट का नुकसान हो जाएगा। कौन भरेगा वो पैसा?
अब तुम कचरे वालों की इतनी औकात कहां कि इतने बड़े घर का एक दिन का रेंट भर सको? बोलो, भर सकते हो? तुरंत ही उस औरत ने कहा। उस औरत की बात सुनकर विराज को तेज गुस्सा आया। तुरंत ही विराज ने जितिन को ऑर्डर देते हुए कहा, जितिन, पैसे दे उसे और उसका मुंह बंद करवा। जैसे ही जितिन ने विराज का ऑर्डर सुना, वैसे ही उसने कहा, जी विराज भाई। और इसी के साथ जितिन ने अपनी जेब से कुछ गुलाबी नोट बाहर निकाले और उस औरत की तरफ फेंकते हुए बोला, ये पूरे 20,000 रुपए। अब चुपचाप अपना मुंह बंद कर, वरना तेरा ये घर नीचे गिरा दूंगा। मैं जब उस औरत ने उन गुलाबी नोटों को जमीन पर देखा तो वो पूरी तरह से शॉक्ड रह गई थी। और इसी के साथ लंबे समय तक उसके मुंह से अब कुछ भी बाहर नहीं आने वाला था। सुषमा आंटी, क्या इतना ही सामान है या फिर कुछ और भी है? विराज ने सुषमा आंटी से पूछा। लेकिन सुषमा आंटी का सारा ध्यान तो उन पैसों पे था जो जितिन ने उस औरत की तरफ फेंके थे। ये देखकर तुरंत ही सुषमा आंटी ने कहा, बस इतना ही है। लेकिन विराज, तू इतना पैसा क्यों दे रहा है इसे? मेरे पूरे साल का रेंट 5,000 रुपए ही है। इस डिब्बे वाले कमरे को तो देख, खड़े रहने की भी जगह नहीं है और तू 4 कमरों का पैसा दे रहा है। जल्दी कर, उससे वो पैसा ले ले वापस। सुषमा आंटी, कोई बात नहीं, हमें पैसों की अब कोई जरूरत नहीं है और अब आप यहाँ नहीं रहने वाली हैं। चलिए, आपका पोता आपको लेकर चल रहा है। आपका पोता अब काफी प्रॉमिसिंग हो गया है। विराज के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर सुषमा आंटी की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी थी। इतने सालों से उन्हें सिर्फ एक ही बात की चिंता थी कि उनका पोता विराज जिंदा है या नहीं। अगर जिंदा है तो किस हाल में है, क्या वो सफर तो नहीं कर रहा है? अब जब उन्हें पता चला कि उनका पोता जिंदा भी है और साथ ही साथ प्रॉमिसिंग भी हो गया है, तो उनके मन से चिंताओं का सारा बोझ निकल गया था। एक दादी के लिए इससे अच्छी और क्या बात होगी सुनने के लिए। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि मेरा पोता विराज अब सक्सेसफुल हो गया है। 10 मिनट के अंदर अंदर विराज सुषमा आंटी को लेकर उस कच्चे मकान से बाहर निकल आया था और जितिन ने सुषमा आंटी का सारा सामान पैक कर लिया और अगले 5 मिनट में उस कमरे से बाहर निकल आया था। वो औरत जो ये सब देख रही थी, वो अभी भी शॉक से बाहर नहीं निकल पाई थी। मम्मी, क्या हुआ? उस छोटी बच्ची ने अपनी मम्मी से पूछा। उस औरत ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं आया था। उस औरत को यकीन नहीं हो रहा था कि उस बुढ़िया की किस्मत अचानक से बदल गई। जिस पोते के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था, वो पोता अचानक से उसके सामने हाजिर हो गया था। उसे एक नई कार मिल गई थी और अब उसका पोता उसे अब अपने साथ नए घर में ले जा रहा था। कचरा उठाने वाली अचानक से मालामाल मालकिन बन गई थी, जो उस औरत के लिए काफी सरप्राइजिंग था। आखिर विराज सुषमा आंटी को कहां ले जाने वाला था? विराज का घर देखकर सुषमा आंटी का कैसा रिएक्शन आएगा? क्या सुषमा आंटी विराज को शादी के लिए फोर्स करने वाली थी? क्या विराज सुषमा आंटी को जाह्नवी के बारे में बताएगा? क्या विराज अपने अतीत की कहानी सुषमा आंटी को बताएगा? आखिर इस कहानी में अभी और क्या होगा जिससे विराज की जिंदगी में तहलका आएगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।